VNR नर्सरी। ये नर्सरी किस तरह से किसानों तक फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के पौधे पहुंचा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है VNR नर्सरी से ही कृति। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। कृति, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से VNR नर्सरी जो है वो फार्मर्स तक पौधे पहुंचा रही है। मैम, सबसे पहले मैं कंपनी के इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहूँगी। VNR नर्सरी जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में बेस्ड एक नर्सरी है। हम भारत में 10 ऐसी नर्सरियों में शामिल हैं जिनको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से 3 स्टार टॉप मोस्ट रेटिंग प्रोवाइडेड है। हमारी जो वैरायटी है VNR BE वो PPV FRA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड वैरायटी है। हम बहुत सारी फल किस्मों पे काम करते हैं, तकनीकी ज्ञान बांटते हैं। हम सिर्फ बांटते नहीं हैं, हम उस पे काम भी करते हैं। जैसा आप अपने पीछे देख सकते हैं, हमारे पास 1200 एकड़ का लैंड है, रिसर्च एरिया है, जिसमें हम खुद से रिसर्च करते हैं। नॉट ओनली ऑन प्लांट, सिर्फ पौधों पर नहीं, नए नए तकनीकों पर, पौधों पे होने वाली बीमारियों पर, हम इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। हमारी कंपनी का ऐसा मानना है कि जो ज्ञान है, हमने तो रिसर्च कर लिया, हमें पता है, लेकिन ये ज्ञान किसानों तक फैलना चाहिए, जिसके लिए हम भारत में अलग अलग KVKs में जाके, अलग अलग राज्यों में SAUs में जाके, मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनके हेड से, उनके फ्रूट साइंस के लोगों से मिलते हैं, साइंटिस्ट से मिलते हैं और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। हम भारत में पहली ऐसी नर्सरी है जो किसानों को सशक्त बनाने के लिए वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें किसानों को राइट फ्रॉम चूजिंग द सॉइल को कैसे, कौन सी सॉइल को चूज़ करे, कैसे पौधे को ग्राफ्ट करे, से लेके पूरी नर्सरी बनाने तक की 7 दिनों का एक वर्कशॉप होता है। हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कृति उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है वो किसानों तक पहुँचे, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो लोग जो VNR जो नर्सरी है वो देती है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम, सबसे पहले मैं जो VNR नर्सरी का मेन वर्क है जिस लाइन में, वो फ्रूट बिजनेस है। एक्चुअली हम अभी बहुत सारे फ्रूट पे काम कर रहे हैं। VNR BE जैसे कि आप जानते हैं, एक्चुअली मार्केट में काफ़ी फेमस भी है VNR BE। इसका जो शुरुआत हुई, हमने जब कंपनी 2012 में शुरू की, उसके बाद से हमने कोशिश करी, अभी हमने PPV FRA में रजिस्टर्ड करा लिया है ये वैरायटी। इसके अलावा हम बहुत सारे अन्य फल किस्मों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सीताफल हुआ, लक्ष्मण फल है, अंजीर है, जामुन है, बेल है, बहुत सारी अन्य पौधों की किस्में हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और ये हम रीजन स्पेसिफिक अलग अलग भारत के प्रदेशों में जाके, राज्यों में जाके ऐसे एग्जीबिशंस को अटेंड करते हैं, ताकि किसानों को उनके बारे में जानकारी मिल पाए कि आप क्या अपने खेत पे लगा सकते हैं और आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले पाए। जब भी हम किसानों को पौधे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ किसानों को पौधे दे दिए और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। हम हैंड होल्डिंग प्रोग्राम चलाते हैं किसानों के साथ। किसानों ने जब पौधे लगा लिए, उसके बाद हमारी हॉर्टिकल्चरिस्ट की टीम है, जिसकी मैं खुद एक मेंबर हूँ। हम किसानों के खेतों पर जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको इसके आगे कैसे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप हमसे पूछिए। अगर हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं उस भौगोलिक प्रदेश को लेके या फिर क्लाइमेट को लेके, तो हम किसानों को वो जानकारी भी वहाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा अगर किसान हमसे अगर हम वहाँ पर नहीं जा पाए और उनको तत्काल में ज़रूरत है, तो उसके लिए वो फ़ोन करके कंपनी में किसी भी हॉर्टिकल्चरिस्ट के साथ कभी भी बात कर सकते हैं। कृति, मेरा एक और सवाल था, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया, वर्कशॉप का जिक्र किया, तो वर्कशॉप में फार्मर्स को किन किन बातों की जानकारी दी जाती है? मैम, ये जो वर्कशॉप होता है, बेसिकली ये 7 डेज़ वर्कशॉप होता है। किसानों को उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब किसान वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर वो जब वहाँ पर रायपुर में पहुँचते हैं तो उनके आने जाने की व्यवस्था की जाती है VNR नर्सरी के द्वारा। जब उनके इन 7 दिनों के कार्यक्रम के दौरान उनको ये बताना कि कौन सी मिट्टी चूज़ करनी है, कौन सा रूट स्टॉक पे क्या सायन लगेगा, कैसे ग्राफ्टिंग करनी है, ग्राफ्टिंग के बाद पौधे की हार्डनिंग कैसे करनी है, एक पूरी नर्सरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कॉस्ट लगेगा। तो जो किसान आगे अपने फ्यूचर को उस वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की तरफ देख रहे हैं,
वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से करते हैं और ख़ुद को सशक्त बनाते हैं। हाँ जी। जैसे अभी आपने जिक्र किया जो ग्राफ्टिंग की जो टेक्निक है इसके बारे में, एंड ये अमूमन जो पारंपरिक वे होता है खेती करने का, उससे कितना अलग है और क्यों फ़ायदेमंद है उससे? हाँ जी मैम, जब हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल्स में 2-4 चीज़ें हैं जो किसान ढूंढते हैं, जैसे कि यील्ड ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि उनको मृदा से लगने वाली, सॉइल से लगने वाली बीमारियां जो है वो ज़्यादा लगती हैं वेजिटेबल्स में। तो इन सारी चीज़ों की मुश्किलों को लेकर के किसान बहुत समय से परेशान रहते आ रहे थे। इन सब चीज़ों के तरीके, इसको ख़त्म करने के तरीके, मतलब इससे ऊपर आने के तरीके का एक नाम वेजिटेबल ग्राफ्टिंग है। दिस इज़ सोल्यूशन जो किसान अपना सकते हैं अगर उनमें मिट्टी से लगने वाले रोग अगर उनके पास हो रहे हों, या फिर उनको हायर यील्ड चाहिए हो एक पौधे से। तो ये सब काम करने के तरीके ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से थोड़ा सा अलग हटके ज़रूर है और किसानों को इसको ट्राई भी करना चाहिए। आप अगर वहाँ पर रायपुर जाके आप वो ट्रेनिंग नहीं देख सकते हैं तो वीएनआर नर्सरी ने ये ट्रेनिंग किसानों के लिए मुफ्त में 7 दिनों की जो ट्रेनिंग है इसकी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं। आप जाइए, उनको देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी उसमें जानकारी चाहिए होती है एडिशनल, आप कभी भी हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी आप लोग जो पौधे जो प्रोवाइड कराते हैं वो ऑल ओवर इंडिया कराते हैं? हाँ जी मैम, हमारा भारत में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। हम रायपुर में 1200 एकड़ में, जो मैंने आपको बताया, हमारा रिसर्च एरिया है। हम वहाँ रिसर्च करते हैं, पौधे तैयार करते हैं और किसानों को पैन इंडिया डिलीवर कराते हैं। जी, कोई भी किसान अगर अपने घर पे बैठे पौधे चाहिए उनको, तो वो कंपनी का नंबर है, वहाँ से वो बुकिंग कर सकते हैं। एक बुकिंग अमाउंट मिनिमम पे करके जब भी उनके पौधे तैयार हो जाते हैं, हमारे यहाँ से उनको कॉल जाता है, तो फिर वो जाके पौधे वो खुद से भी ला सकते हैं या फिर वो मंगवा सकते हैं। हाँ जी। तो अभी आपके पास, मतलब अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो इसमें कितने वो है फलों की आप लोग वो बनाते हैं पौधे, और वेजिटेबल्स में? मैम, जैसा आप पीछे देख पाएंगे, काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। अभी फ़िलहाल हम 22 वैरायटीज़ जो हैं वो कमर्शियली हमने रिलीज़ की हैं, जिसमें वीएनआर बीही जो है वो भारत में काफ़ी धूम मचा चुका है। जब आप बाहर मार्केट में जाएंगे, आपको बड़े वाले गुआवा जो मिलते हैं वो सब कहते हैं वो छत्तीसगढ़ का गुआवा है, वो हमारा वीएनआर बीही है। ये थी हमारे साथ कृति, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वीएनआर नर्सरी जो है वो फार्मर्स को लेकर, फार्मर्स को के लिए काम कर रही है। फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की अलग अलग वेराइटीज़, वो उनके जो पौधे हैं वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और उन्हीं की टीम की एक और मेंबर है, उनसे भी हम ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है उस पर बात करते हैं। चलिए। ग्राफ्टिंग तकनीक क्या है और ये कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, खास तौर पर वेजिटेबल फार्मिंग पे, इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इरम आरजू। इरम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वेजिटेबल फार्मिंग में जो ग्राफ्टिंग तकनीक होती है वो कितनी यूज़फुल है और क्या इसकी खासियत है? एक्चुअली ग्राफ्टिंग जो टेक्निक थी वो मोस्टली पहले फ्रूट्स के लिए की जाती थी, लेकिन अब वेजिटेबल्स में भी लाई जा रही है। जो कलम बोलते थे हम फ्रूट्स में देखते थे, गावा में या फिर फ्लावर्स में भी, रोज़ में देखते थे, लेकिन वेजिटेबल में भी लाई जा रही है। अब वेजिटेबल में क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं बहुत टेंडर होते हैं, तो उसके जो रूट्स वाले पोर्शन होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट के इन्फेस्टेशन होते थे, जिस कारण से वेजिटेबल की लाइफ कम हो जाती थी, यील्ड कम हो जाती थी। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि नीचे जो रूट वाला पोर्शन है ना, उसको हार्डी प्लांट से रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो शांत तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन वो हार्डी होगा, जिसके कारण से उसमें इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन कम होगा, डिजीज़ का इन्फेस्टेशन कम होगा, उसमें न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और फाइनली क्या होगा कि किसानों को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा एक नया टेक्निक है जो कि हम डेवलप कर रहे हैं। ये वीएनआर के द्वारा ही विकसित किया गया है और इस पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही है किसानों को। और ये अनुज फार्म नर्सरी है जो कि अभी ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स के सीडलिंग प्रोवाइड कराते हैं, सैपलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं नॉर्थ इंडिया में, मोस्टली 5 स्टेट्स में ये प्रोवाइड करा रहे हैं और फर्दर हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो आरुज जो नर्सरी है वो वीएनआर की ही आगे। ओके। ये जो सर थे ना वो सर वीएनआर के ही हैं और उन्होंने अपना अलग से एक नर्सरी एक्सटेंड किया है और वीएनआर की तरफ से अभी इसे टेक्निक के लिए ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराई जा रही, 5 डेज ट्रेनिंग फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जा रही है मैम। तो अभी जो जिन वेजिटेबल्स की आप जो ग्राफ्टेड पौधे जो तैयार कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? हम लोग सोलेनेसियस क्रॉप में चिल्ली, टोमेटो, ब्रिंजल्स की हम लोग ग्राफ्टेड पौधे अभी प्रोवाइड करा रहे हैं और कुकुरबिटेसियस में जैसा हम जानते हैं कि सालों भर ककम्बर की यानी खीरे की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो उसमें हम लोग मोस्टली प्रोवाइड करा रहे हैं मैम। एंड एक और चीज़ होती है आरजू, जैसे जो नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनको फार्मर्स तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, तो इस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? यस मैम, हम लोग ऑब्वियसली काम कर रहे हैं और हम किसान मेला में अभी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फार्मर्स आ रहे हैं उन्हें अवेयर करा रहे हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको जो भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। इवन आपको डोर स्टेप तक ये जो सैपलिंग्स होंगे ना वो पहुँचाए जाएंगे कम से कम लागत में। हाँ, तो उन्हें इनपुट भी कम लगेगी और इवन ये जो सैपलिंग्स होंगे ना अगर वो अपने खेत पे लगाते हैं तो उन्हें अलग से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनपुट कॉस्ट भी कम होगा और वो जो ड्यूरेशन होगी ना क्रॉप की, जनरली अगर हम टमाटर लगाते हैं तो 2 महीने के लिए वो हमें प्रोवाइड करता है यील्ड, ठीक ना। लेकिन अगर हम ये वाले सैपलिंग्स लगाते हैं फील्ड पे तो 3-3.5 महीने तक 1.5 महीना एक्स्ट्रा हमें यील्ड मिलेगा, तो इससे भी फार्मर की इनकम डबल होगी। तो ये भी हमारी एक इनिशिएटिव है मैम। आरजू, जैसे ये है कि ठीक है फार्मर्स ने जो पौधे हैं वो ले लिए, उसके बाद भी आप उन्हें जो है कंसल्टेंसी देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? उसके बाद भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पौधों में कुछ कीड़ों मकोड़ों की प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए हम अगर पॉसिबल हो सके तो हम फील्ड तक जा कर के उन्हें जो भी इशू होती है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस चीज़ की अगर कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो भी हम उन्हें बतलाएं कि इस चीज़ की कमी, कैल्शियम की कमी है, बोरोन की कमी है, ये आप प्रोवाइड करें। अगर कोई कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो उसके प्रावधान के लिए क्या क्या केमिकल्स लगेंगे वो भी हम उन्हें बतलाते हैं मैम। जो ये जो ग्राफ्टिंग जो टेक्निक होती है इसका फ़ायदा ये है कि ये उपज जो है वो जल्दी तो देता ही है, साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बेहतर होती है। एंड ऑफ सीजन में भी हम ये प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ये है। जब हम जनरली जब टमाटर की सीज़न आई तो क्या होता है कि थोक में बहुत सारे टमाटर हो जाते हैं और फाइनली किसान को मुनाफा नहीं होता है। और ऑफ सीजन में वो अगर ये सैपलिंग्स को पॉली हाउस में ग्रो करेंगे तो उन्हें क्या होगा कि अगर आप ऑफ सीजन में टमाटर ढूंढने जाएंगे 70-80 रुपये किलो होगी, जहाँ आप 5 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं और 70-80 रुपये किलो बेच रहे हैं तो कितना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है मैम। तो ये थी हमारे साथ आरजू, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो ग्राफ्टिंग तकनीक है फार्मिंग की वो फार्मर्स के लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। ना सिर्फ इससे उत्पादन बेहतर होगा बल्कि उनकी जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होगा। थैंक यू सो मच आरजू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।